Assalamu alaikum students. Last time we had discussed about auto operations or operation and AND operation. So today we will discuss about next operation, not operation. Not operation जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है not नहीं, जो पहले दो ऑपरेशंस पढ़े हमने ये उनकी तरह नहीं है। उनमें हमने क्या कहा था कि अगर स्विच को खुला रखेंगे तो लैंप ऑफ होगा, लैंप बंद होगा, लेकिन अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो लैंप क्या होगा, ऑन होगा। लेकिन ये जो नॉट ऑपरेशन है ये उनकी तरह नहीं है। मतलब अगर हम स्विच को खुला रखेंगे तो लाइट ऑन होगी और अगर हम जो है वो स्विच को बंद करेंगे तो लाइट क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक बैटरी जो सर्किट है हमारे पास उसमें एक बैटरी जोड़ेंगे, स्विच जोड़ेंगे और जो स्विच है उसको आपने जोड़ना है पैरेलल तरीके से। जब हम इसको पैरेलल तरीके से जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखें हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे बैटरी, हम इसमें जोड़ेंगे बैटरी, स्विच पैरेलल तरीके से और लैंप। ये तीन चीज़ें जो हैं वो हमने जोड़ दी। देन हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, जब हम इसमें से करंट पास आउट करवा रहे हैं, जब हम इसमें से करंट पास आउट करवा रहे हैं और स्विच खुला हुआ है तो क्या होगा, करंट इसके थ्रू, अगर स्विच खुला हुआ है तो करंट इधर से पास नहीं करेगा। देन क्या होगा, करंट इधर से मूव करेगा और लैंप तक पहुंच जाएगा और लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर जो है वो हमारे पास स्विच बंद है, इसका मतलब है करंट जो है वो दोनों साइड से गुजर सकता है। करंट इधर से भी पास करके लैंप तक पहुंच सकता है, लाइट ऑन हो जाएगी, और करंट इधर से भी यहाँ तक पहुंच सकता है और लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब देखिए ज़रा, करंट जो है वो ये वाले रूट के थ्रू भी जा रहा है और ये वाले रूट के थ्रू भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि करंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो हो गई है, बिकॉज करंट जो है वो दोनों रूट्स के ज़रिए जो है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। इसलिए करंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट की वजह से इसमें क्या पैदा होती है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम कहते हैं मुज़ामती फ़ोर्स। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकने के लिए जो मुज़ामती फ़ोर्स होती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो करंट इसमें बहुत ज़्यादा हो गया जिसकी वजह से इसको रोकने के लिए रेजिस्टेंस पैदा हुई है। ये रेजिस्टेंस क्या करेगी, करंट को ख़त्म कर देगी। इसलिए जब स्विच बंद करते हैं हम तो करंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और लाइट क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है। और अगर स्विच खुला होगा तो करंट गुजरता है, लेकिन अगर स्विच बंद होगा तो करंट क्या होगा, नहीं गुजरेगा और लैंप ऑफ होगा। इसका जो सैम्बल होता है उसको हम ये वाले सैम्बल से शो करते हैं, x = a बार हम इसको लिखते हैं और हम पढ़ेंगे क्या, x = a0, x = a0। ये हमारे पास इसकी बोलियन वेरिएबल की वैल्यू होगी, हमारे पास बोलियन वेरिएबल हो गया। दैट मीन्स अगर हमने स्विच को खुला रखा तो हमारे पास लाइट ऑन होगी और अगर हमने स्विच को बंद रखा तो लाइट ऑफ होगी। ये हमारे पास जब हम बोलियन देखें तो ओपन स्विच होगा तो लैंप ऑन होगा, अगर स्विच क्लोज होगा तो लैंप क्या होगा, ऑफ होगा। इसी तरह से जब हम इसकी बोलियन वाले में ट्रुथ टेबल देखें, ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या कहते हैं, 0 1 बाइनरी फॉर्म में जो हमारे पास टेबल होता है उसको हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। तो हमारे पास क्या होगा, अगर इनपुट 0 होगी तो आउटपुट क्या होगी, 1, अगर इनपुट 1 होगी तो आउटपुट क्या होगी, 0। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इनपुट को उल्ट कर रहा है। अगर 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो 0 हो गया। तो ये क्या कर रहा है, जो नॉट ऑपरेशन है ये हमारी इनपुट को उल्ट कर रहा है, इन्वर्ट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए हम नॉट ऑपरेशन को, नॉट गेट को, नॉट गेट क्या होता है, नॉट ऑपरेशन के लिए बनाया जाने वाला गेट, उसको हम कहते हैं नॉट गेट। तो नॉट गेट बेसिकली क्या करता है, नॉट गेट जो इनपुट्स होती हैं उनको उल्ट कर देता है, जो हमारे पास इनपुट्स होती हैं उनको उल्ट कर देता है। इसलिए हम नॉट गेट को कहते हैं इन्वर्टर, इन्वर्शन या फिर कम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज ये क्या करता है, ये जो इनपुट्स होती हैं उनको उल्ट कर देता है। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। और जब हम इसके सैम्बल की बात करते हैं, नॉट गेट के सैम्बल की बात करते हैं, तो आपने इसकी सैम्बल आपको नज़र आ रहा है, हमने क्या करना है, ट्राइंगल बनानी है और उसके आगे छोटा सा जो है वो एक सर्कल लगा देना है। इनपुट बिकॉज हमारे पास स्विच एक है इसलिए हमने ए स्विच लगा दिया, और एक्स जो हमारे पास आउटपुट है वो भी हमारे पास एक है, तो हमने आगे की तरफ जो है वो एक x = a0 लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो नॉट गेट का सैम्बल हो जाता है। देन जब हम बात करेंगे नैंड गेट की, नैंड गेट क्या है, नैंड गेट बेसिकली हमारे पास दो गेट्स का कम्बिनेशन है। जब हम नैंड गेट की बात करते हैं तो नैंड गेट बेसिकली हमारे पास दो गेट्स का कम्बिनेशन है। अगर आप देखें नैंड, तो नेम से आपको पता चल रहा है नैंड
मतलब एंड और नॉट से मिलकर बना है। जो नैंड गेट है वो किससे मिलकर बना है, एक तो नैंड गेट से, दूसरा नॉट गेट से। तो जब ये दोनों गेट जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो हमारे पास नैंड गेट बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों की जो इनपुट्स होंगी उनको कंबाइन करेंगे। दोनों की इनपुट्स को कंबाइन करने से हमारे पास जो आएगी आउटपुट वो हमारे पास नैंड गेट की आउटपुट होगी। सपोज हम नैंड गेट की बात कर रहे हैं ना, तो हम एंड गेट की आउटपुट को के ऊपर नॉट गेट अप्लाई करेंगे। नॉट गेट बेसिकली क्या करता है, उल्ट कर देता है ना। अगर ज़ीरो था तो वन है तो ज़ीरो कर देगा उसको। तो नैंड गेट में क्या होता है, जो एंड गेट की आउटपुट होती है ना उसको उल्ट कर दिया जाता है। जैसे हमने कहा था एंड गेट में वन तभी आएगा जब दोनों वन होंगे, दोनों इनपुट्स अगर वन होंगे तो ही वन आएगा, अदरवाइज़ ज़ीरो आएगा। तो यही हमारे पास, पहले हम उसका टेबल बनाएंगे, देन हम क्या करेंगे, उसकी जो इनपुट है आउटपुट है वो हमारे पास उल्ट हो जाएगी। हमने कहा था कि अगर दोनों वन होंगे, अगर आप लास्ट वाला देखें, हमने कहा था कि अगर दोनों वन होंगे तो ही वन आएगा, अदरवाइज़ ज़ीरो आएगा। हमारे पास यहाँ पर इन तीन कंडीशंस में ज़ीरो थे और यहाँ पर वन था। लेकिन हमने क्या किया, जब हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में क्या होगा, हमने आउटपुट को उल्ट कर दिया, बिकॉज हमने एंड के ऊपर नॉट अप्लाई किया। मतलब हमने उसकी आउटपुट को, एंड की आउटपुट को उल्ट कर दिया। यहाँ पर था वन, हमने ज़ीरो कर दिया। यहाँ पर था ज़ीरो, हमने वन कर दिया। यहाँ पर भी ज़ीरो था, हमने वन कर दिया। यहाँ पर भी ज़ीरो था, हमने वन कर दिया। तो हमने क्या किया, इनकी आउटपुट्स को उल्ट कर दिया है। हमने एंड के ऊपर नॉट गेट अप्लाई कर दिया है। अब जब हम बात करेंगे इसके सैम्बल की, तो बिकॉज हमने कहा कि ये एंड और नॉट से मिलकर बनता है, तो सैम्बल की जब बात करते हैं तो दोनों को प्लस करेंगे। पहले हम एंड गेट को जो है वो सैम्बल लिखेंगे डी फॉर्म में, देन हम नॉट का सैम्बल लिखेंगे ट्राइंगल फॉर्म में, उसके आगे छोटा सा एक जो है वो ट्राइंगल में बना देंगे और सर्कल। देन जब अगर हम इनको करते हैं एक कंबाइंड फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, डी के आगे, ये आपको नज़र आ रहा है एंड गेट, डी के आगे हम छोटा सा सर्कल लगा देंगे। बिकॉज हमारे पास दो इनपुट्स है तो हम लिख देंगे ए बी, और एक्स बराबर है ए एंड बी नॉट। हम इसको पढ़ेंगे ए एंड बी नॉट। ये हमारे पास नैंड गेट का जो है वो सैम्बल हो गया, उसका हमारे पास जो है वो ये सैम्बल है, या उसका हम कह सकते हैं उसकी ओरिजिनलिटी है। देन जब हम बात करते हैं नैंड गेट में, हमने कहा कि इसका ट्रुथ टेबल जो है वह एंड का उल्ट होगा। मीन्स कि जो उनका आउटपुट थी उसको अगर हम ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास नैंड गेट का आ जाएगा टेबल। देन हमारे पास है नॉर गेट। नॉर गेट भी उसी तरह से ही, अगर हम कह रहे हैं नॉर है, तो नॉर क्या है, नॉर भी दो से मिलके बना है। नॉर मतलब और गेट और नॉट गेट। अगर हम और गेट के ऊपर नॉट अप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, नॉर गेट बन जाएगा। उसी तरह से जब हम सैम्बल की बात करेंगे तो और गेट के आगे छोटा सा सर्कल लगा देंगे, और जब हम बात करेंगे सैम्बल की तो ए और बी नॉट। सैम्बल की बात करेंगे तो ए और बी नॉट आ जाएगा हमारे पास। देन इसी तरह से जब हम टेबल की बात करते हैं तो उसके टेबल को उल्ट कर देंगे। और गेट में हमारे पास 3 1 थे और 1 0 था आउटपुट में। अगर आप टेबल देखें तो हमने कहा था कि इसके टेबल में अगर दोनों इनपुट्स ज़ीरो होंगी तो ही ज़ीरो आएगा। तो हमारे पास ये जो चीज़ थी हमारे पास, हमने कहा था अगर ये दोनों ज़ीरो होंगे तो ज़ीरो आएगा, अदरवाइज़ ये तीनों कंडीशंस में वन था। तो हमने क्या किया था, ये और की बात कर रही हूँ मैं। जब हम कहेंगे कि नॉर की बात करते हैं तो क्या होगा, हमने उनको उल्ट कर दिया। यहाँ पर ज़ीरो था तो हमने ज़ीरो को कन्वर्ट कर दिया वन में। यहाँ पर वन था, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको ज़ीरो में। यहाँ पर भी वन था और यहाँ पर भी वन था, तो हमने इनको कन्वर्ट कर दिया, हमने इसको उल्ट कर दिया है। इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉट अप्लाई कर रहे हैं। हम और के ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, नॉट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉर गेट। देन हम बात करते हैं, ये हमारे सारे गेट्स हो गए। ये तमाम गेट्स आपको अलग अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पर नोट लिखें, राइट अ नोट ऑन यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। अगर आपको कहा जाए कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स पर नोट लिखना है तो यूनिवर्सल आपको पता होना चाहिए बेसिक 3 है।
यूनिवर्सल जब कहा जाए तो यूनिवर्सल गेट्स 3 होते हैं, वो कौन कौन से हैं? और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट। लेकिन जो नैंड गेट है और नॉर गेट है, बिकॉज ये तो कॉम्बिनेशन से बना ना है, इसलिए ये जो है वो यूनिवर्सल में नहीं आते हैं। तो अगर आपको यूनिवर्सल कहा जाए तो आपने सिर्फ फर्स्ट 3 जो हैं वो गेट्स पर नोट लिखने हैं। अब हम ये गेट्स जो हैं वो यूज़ क्यों करते हैं? आपको पता है जो हाई क्लास लेवल्स के घर होते हैं उनमें जो है वो चोरी वगैरह के खदशात होते हैं, तो उनके लिए जो है वो सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए कुछ वो पासवर्ड्स वगैरह जो है वो सिक्योरिटी अलार्म्स ये सारा कुछ जो है वो लगाते हैं ताकि चोरी ना हो। अगर चोर आ भी गया है तो उसको पकड़ने के लिए कि अगर वो चोरी कर रहा है तो अलार्म वगैरह के थ्रू जो है वो हम उनको पकड़ सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉजिक गेट्स होते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं LDRs। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आता है LDR किसको कहते हैं या व्हाट इज़ LDR, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द LDR बेसिकली क्या है? लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर्स हैं जो कि स्विच के तौर पर एक्ट करते हैं। जब ये स्विच के तौर पर एक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये रोशनी में बंद होता है और अंधेरे में खुला रहता है। जब कोई भी चोर आता है तो जब LDR पर लाइट पड़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होने की वजह से इनपुट 1 हो जाएगी। और LDR पर अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से B पर इनपुट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर हम चोर जो है वो या तो लाइट बंद करता है या फिर लाइट के ऊपर पाँव आ जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि भाई चोर आ गया है और इसको पकड़ लें। इस तरह से हम जो है वो सेफ्टी करते हैं अपनी चीज़ों की। हाउस सेफ्टी अलार्म, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है आपको। हाउस सेफ्टी अलार्म किस तरह का बनाया होता है? हमारे घरों में जो हाई क्लास घर होते हैं उनमें जो सेफ्टी का अलार्म होता है वो यूज़ होता है बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक उसमें होता है नैंड गेट, एक LDR, एक पुश बटन स्विच होता है और एक अलार्म होता है। अब जो LDR है उसको जोड़ना है नैंड गेट और जो B इनपुट है उसके दरमियान। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो LDR है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है? बैटरी के B पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और जो B इनपुट है उसके दरमियान। ये B इनपुट और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान है LDR। आपने इसको यहाँ पर नहीं जोड़ देना, यहाँ पर तो A टर्मिनल है ना, आपने इसको कहाँ पर जोड़ना है? B टर्मिनल के दरमियान और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, उन दोनों के दरमियान। तो जैसे ही जो है वो चोर आता है, चोर जो है वो लाइट को मनकता करता है, मीन्स कि उसको कट करने की कोशिश करता है या फिर उसके ऊपर पाँव आ जाता है स्विच के ऊपर, तो क्या होगा? दोनों कंडीशंस में अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा और आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो हम घरों में जो हैं वो सेफ्टी अलार्म्स वगैरह लगाते हैं और ये जो है वो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन है बीट्स और बाइट्स से रिलेटेड। ये MCQs भी आ सकते हैं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट इज़ डिजिटाइजेशन? तो डिजिटाइजेशन क्या है? इंफॉर्मेशन को 0-1 फॉर्म में ज़ाहिर करना, उसको हम कहते हैं डिजिटाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन इनटू 0-1 फॉर्म, इसको हम कहते हैं डिजिटाइजेशन। और बिट्स और बाइट्स क्या होते हैं ये आपने देख लेना है। देन इससे ऊपर जो है वो एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये x इक्वल्स टू A बार बार इक्वल्स टू A। हमने A के ऊपर जब नॉट गेट अप्लाई करेंगे, मीन्स A के ऊपर जब एक जो हमारे पास एक बार उसको उल्ट करेंगे तो वो A नॉट हो जाता है। लेकिन अगर उसको A नॉट को दोबारा उल्ट कर दें, उसको दोबारा ऑपोजिट कर दें, तो वो हमारे पास दोबारा A ही बन जाएगा ना। जैसे अगर हम कह रहे हैं हमारे पास, हम नॉट गेट की सिंपली बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास अगर इनपुट 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास है A, ये हमारे पास X, ये हमारे पास A बार और ये हमारे पास A बार बार। अगर हम इनकी बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? अगर हमारे पास 0 है तो 1 हो जाएगा। हम इसको उल्ट करें, A बार को उल्ट करें तो क्या, ये तो हमारे पास वही था ना, जो हमारे पास X है वही A बार है, क्योंकि हम इनपुट को ही उल्ट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे पास 1 हो गया। अगर हम इस 1 को ही उल्ट कर दें, दोबारा उल्ट कर दें, तो अगर ये देखिए हमारे पास A बार और A बार बार, A के 2 बार उल्ट करें तो वो बराबर हो गया ना 0 और 0। अगर हम एक और देखें तो हमारे पास क्या होगा, देखें ज़रा, हमने कहा कि A बार
बार। हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास आउटपुट इनपुट है 1, अगर इसको उल्ट कर दें, ए बार कर दें तो क्या होगा 0। अगर ये ए बार को दोबारा उल्ट कर दें, मीन्स के 0 था दोबारा उल्ट कर दें 1, तो हमारे पास ए बार बार 1 और ए सिंपल दोनों देखें इक्वल्स हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन करें ए बार बार बराबर है ए के या ए प्लस बी, ए और बी बार बार बराबर है ए और बी के। तो ये आपने जो है वो ट्रुथ टेबल के थ्रू जो है वो इसको एक्सप्लेन करना है। देन आपका जो है वो आ जाती है आगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज के जो आपके MCQs हैं वो आपके वही हैं जो आपने अंदर डिस्कस किए हुए हैं। देन जब हम बात करते हैं रिव्यू क्वेश्चंस की, तो रिव्यू क्वेश्चंस में आपने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 करना है। क्वेश्चन नंबर रिव्यू क्वेश्चन में आपने करने हैं 7 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस, जो हमने टॉपिक में पढ़ लिया है। 8, 9 एंड 10, 9, 10 वही है जो हमने डिस्कस कर लिया है। 8 देख लें, आपने बताना है 4 आपको ऑप्शंस दिए हुए, आपने बताना है इनमें एनालॉग सिग्नल कौन सा है और डिजिटल सिग्नल कौन सा है। तो अगर आप बात करते हैं मूविंग कॉइल वोल्टमीटर मेजरिंग द EMF ऑफ अ सेल, तो ये एनालॉग सिग्नल है। जब हम बात करेंगे माइक्रोफोन जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, तो ये भी एनालॉग है। नीचे वाले दोनों की बात करते हैं सेंट्रल हीटिंग थर्मोस्टेट कंट्रोलिंग द वाटर पम्प, तो ये हमारे पास एनालॉग है। और लास्ट वाला भी हमारे पास क्या है, डिजिटल है। जो ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स हैं ये भी हमारे पास डिजिटल है। तो इस तरह से आपने जो है वो इसके करने हैं। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आपने किसी भी चैप्टर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं करने, और इस चैप्टर के जो है ना वो न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा।